लिखो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखते, थोड़ा सा लिखो। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। हाइड्रोकार्बन नया चैप्टर है, सब अपने अपने भगवान का नाम ले लो, अपने अपने अच्छे वाले जो सबसे अच्छा लगता है उसका नाम ले लो। पता चला आधे लोग अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नाम ले रहे हैं, पर तुम्हारे लिए तो वही है ना, पूरा रात दिन उनसे ही बिजी रहते हो ना तुम लोग। चलो लिखो हाइड्रोकार्बन, राइट ऑन। ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ओनली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ओनली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, हमको 4 हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ये सब कुछ पहले पढ़ा दिया इंट्रोडक्शन में, तो भी अभी चैप्टर चालू हो रहा था, फिर एक बार पढ़ाऊंगा। दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सब बच्चे आए कि कोई ऑब्सेंट है आज? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये आपका मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन वाला पार्ट इसमें रहेगा। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या लेने वाले हैं? अल्केन, अल्कीन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक। किससे स्टार्ट करो? अल्केन से चालू करोगे, अल्कीन से चालू करोगे? चलो नहीं करता हूँ अल्केन से, एरोमेटिक से करता हूँ मैं। इजी टू डिफिकल्ट, इसके लिए तो बोल रहा हूँ, इजी टू डिफिकल्ट वाला एरोमेटिक से ये चालू करूँगा। मतलब मैं तो एरोमेटिक करता हूँ, फिर अल्केन, फिर अल्कीन, फिर अल्काइन, ऐसा कि तुमको अल्केन से ही पढ़ने का है, अल्केन से ही पढ़ना है। हाँ, वो तो नहीं फॉलो करूँगा मैं टेक्स्ट बुक वाला ऑर्डर। ठीक है, चलो ठीक है, जाने देते हैं, अल्केन से चालू करते हैं। चलो अल्केन से स्टार्ट करते हैं, जितना भी मालूम है फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, लिखा देता हूँ फटाफट। हम लोग अल्केन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत जो पार्ट हो चुका है वो भी देख लेते हैं। डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन से स्टार्ट करते हैं, बट मैं डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन से स्टार्ट नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत सारी चीज़ें भूल गए हो। ठीक है, तो लिखते हैं अल्केन। लिखो, अल्केन्स आर एलिफैटिक। थोड़ा फास्ट लिखना क्योंकि ये सब कुछ अपन पहले भी कर चुके हैं। अर्पिता आइए, आइए, ठीक है। लिखो, अल्केन्स आर एलिफैटिक। क्या आएगा, सैचुरेटेड आएगा कि अनसैचुरेटेड आएगा? एलिफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इट कंटेन्स कार्बन टू कार्बन, कितना बॉन्ड? हाँ, एलिफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इट कंटेन्स कार्बन टू कार्बन, सिंगल बॉन्ड। ईच कार्बन एटम इज sp3 hybridized, tetrahedral geometry, tetrahedral geometry। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता है, CnH2n+2। जनरल फॉर्मूला RH। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? RH। ठीक है, अल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज, बोलो, अल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज, अल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स। अभी हर लेक्चर में मॉड्यूल लेके आना, क्योंकि अपने को हर लेक्चर में एमसीक्यूज करने का है। पैराफिन का मतलब क्या होता है?
पैराफिन्स मतलब होता है लेस रिएक्टिव। RH मतलब जनरल फॉर्मूला है, R इज अल्काइल, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल में H डालते जा, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन ऐसा आते जाएगा। ठीक है, तू पढ़ाई करने वाले फ्लो में आई कि नहीं आई? FLT में मैं चाहता हूँ कि तेरा 80 मार्क्स के ऊपर आए, 80 मतलब मैंने देखो ऐसा डेडलाइन दे दिया। हाँ मतलब मेरे चैप्टर का ही बात करूँगा ना, तेरा सब मिला के 80 आ जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के। ऐसा मत करे यार, लास्ट टाइम का फिजिक्स केमिस्ट्री का टोटल देख 80 नहीं हो रहा है तेरा, है ना? तो फिर मैंने पेपर बनाया पर फिर भी मैं उसको अभी होल्ड पे डाला हूँ, आज फिर बनाऊंगा मैं। एक पेपर बनाया हूँ पर मेरे को लग रहा है थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, तो आज कैंसिल करके थोड़ा इजी करूँगा मैं। प्लीज़ हाँ, थोड़ा 80-100 के बीच, 100 तक मेंटेन कर ले, 80-100 के बीच। इसका क्यों नहीं आते? तू अपना पढ़ रही है तो इसको क्यों नहीं पढ़ा रही? इसका क्यों मार्क्स नहीं आ रहा है? तू साथ में रहती है ना, उसके साथ में मस्ती कर, देख कि कितनी स्मार्ट है, देख सब चीज़ में तू इसकी फ्रेंड है पर पढ़ाई में अपना चुपचाप कर रही है, तो फिर ऐसा थोड़ी होता है ना। चलो अभी तो अगले बार से हम लोग है ना तुम्हारे पेरेंट्स को मार्क्स भेजेंगे, उसमें लिखेंगे क्लास हाईएस्ट इतना, आपके बच्चे का इतना आता ही है, तो पेरेंट्स ऐसे देखते रहेंगे ना, ज्यादा किसका आ रहा है, इसका, मेरी बच्ची को क्यों कम आ रहा है ना? ऐसा होता रहेगा ना, कंपेयर करने का, अच्छी चीजों में अपने आप को कंपेयर करने का, नहीं तो दुनिया की रेस में बहुत पीछे रह जाओगे तुम लोग। अच्छी चीजों को कंपेयर करने का और अच्छी चीजों से कॉपी भी करने का, कंपेयर और कॉपी नहीं, वैसा नहीं है, कंपेयर करने का, कॉपी करने का और उससे सीखने का कि हम लोग किधर मिस्टेक कर रहे हैं। चलो हो गया, इतना हो गया डन, क्योंकि तुमको नीट के रिजल्ट भी कंपेयर करके ही मिलने वाला है, तुमको MBBS में एडमिशन बिना कंपेयर के नहीं मिलेगा। तेरा नेचर अच्छा है, ला तेरे को ले लेते हैं यहाँ पे JJ में, ऐसा थोड़ी लेंगे, रिजल्ट कंपेयर करके एडमिशन भी मिलेगा, तो कंपेयर करने का, बिल्कुल कंपेयर करने का। चलो आगे बढ़ते, लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्केन। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्केन, अच्छा अभी क्लासिफिकेशन में ऐसा फ्लो चार्ट बनाएंगे, डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, खाली एग्जांपल लिखेंगे। डेफिनेशन अगर तुमको चाहिए तो लिख लेना। तो अल्केन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप, ठीक है? ओपन चेन रहेगा, स्ट्रेट चेन रहेगा, ब्रांच चेन रहेगा और साइक्लिक रहेगा। पहले भी बता चुका पर फिर भी एक बार कर लेंगे, बहुत दिन हो गए हैं। तो स्ट्रेट चेन अल्केन का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? स्ट्रेट चेन अल्केन दूसरा नाम, और स्ट्रेट चेन अल्केन का दूसरा नाम एन अल्केन बोल सकते हैं। अच्छा एन अल्केन में एन स्टैंड्स फॉर नियो नहीं रे बेटा, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल। और स्ट्रेट चेन अल्केन में आपको MCQs में पूछेंगे, स्ट्रेट चेन अल्केन में सिर्फ कौन से टाइप के कार्बन प्रेजेंट है? तो स्ट्रेट चेन अल्केन में कौन से टाइप के कार्बन प्रेजेंट है? तो बोलने का 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, ठीक है? कोई भी 3 डिग्री कार्बन होता है क्या? नहीं। तो स्ट्रेट चेन अल्केन, एन अल्केन, 2-4 एन अल्केन बना रहा हो आप, उसका नाम भी लिख देना। तो फर्स्ट वाले एन अल्केन का नाम क्या है अक्षरा? फर्स्ट वाले एन अल्केन का नाम क्या है? बोलना एन पेंटेन, बोलना पेंटेन क्या बोल रही है? हाँ ठीक है। फिर ब्रांच में 2 स्पेशल आती है, कौन कौन से 2 स्पेशल आते हैं? हाँ ब्रांच चेन अल्केन में 2 स्पेशल लोग आते हैं, आइसो आता है और क्या आता है? नियो। आइसो अल्केन और नियो अल्केन। आइसो अल्केन मतलब सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप, जिसको चाहिए वो लिख के रखो, नहीं तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाएगा। आइसो अल्केन 1 मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द सेकेंड कार्बन एटम। ये कम से कम तीसरी या चौथी बार तुमको पढ़ा रहा हूँ, 3 बार तो पढ़ा ही चुका हूँ मैं। तो आइसो अल्केन क्या होता है? सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप। और नियो में क्या होता है? सेकेंड कार्बन पे कितना मिथाइल ग्रुप? 2 मिथाइल ग्रुप। ओके तो अभी इसका नाम कौन बताएगा मेरे को? बताएगी सारा की दोस्त? बता, ये वाले का नाम क्या है बेटा? टोटल 4 है और सेकेंड में मिथाइल है, आइसोब्यूटेन। इसका नाम क्या है?
आइसोपेंटेन। ठीक है, अगर मुझे आइसोहेक्सेन बनाना है तो स्ट्रेट चेन में कितना बनाऊंगा मैं, कितना कार्बन बनाऊंगा स्ट्रेट चेन में? 5। ठीक है, चलो आइसो का डेफिनेशन साइड में लिख लेना। 1 मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द सेकेंड कार्बन एटम। थोड़ा सा फटाफट करा के फिर अपन डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे आएंगे। और ये चैप्टर में मैं बहुत ज़्यादा तुमसे रिवीजन लूँगा, हर लेक्चर में पहले आके बात करूँगा, रिएक्शंस रहेंगे, होमवर्क रहेगा। नियो अल्केन, नियो अल्केन में और बोल, नियो अल्केन में क्या होता है? हाउ मेनी मिथाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेकेंड कार्बन एटम? कितना? हाँ, 2 मिथाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेकेंड कार्बन एटम। जितेश आया कि नहीं आया आज? आया है? दोनों हैरी पॉटर आए, छोटा हैरी पॉटर, बड़ा हैरी पॉटर, दोनों हैं, दोनों चश्मे वाले बच्चे हैं, दोनों भी आए। अच्छा 1 2 3 4, एक इसको छोड़ के बाकी सब चश्मे वाले हैं ना? भाई तू भी एक चश्मा लगा लेना यार। एफएलटी का तुम्हारा बेस लाइन है कि किसको भी 100 तक किसको भी आ जाएगा। पेपर इजी है, 100 मार्क्स का पेपर इजी है। डिफिकल्ट बनाया था पर वो मैं नहीं दे रहा हूँ मैं, बस 100 मार्क्स किसको भी आ जाएगा। हाँ मैं भेज दूंगा मैं। हाँ हाँ अभी कैंसिल किया नहीं है, पर आज मैं वापस बनाऊंगा पेपर। कल एक पेपर बनाया था मैं, भेज देता हूँ मैं। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना वो। जीओसी ज़्यादा डाला हूँ मैं, नए वाले चैप्टर ज़्यादा है, पुराने वाले चैप्टर्स कम है। थर्मोडायनामिक्स मतलब थर्मोडायनामिक्स थोड़े बहुत क्वेश्चन ही है, ज़्यादा नहीं है, बेसिक। अच्छा मेरे को थर्मोडायनामिक्स का तुम्हारा नोट्स तो दिखा दो ताकि मेरे को पेपर में। अच्छा तुम्हारा थर्मोडायनामिक्स में मैं बताता हूँ, उतना मेरे को बता दे। इंट्रोडक्शन हो गया, थर्मोडायनामिक्स का डेफिनेशन हो गया, सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री हो गए, टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन क्लोज आइसोलेटेड, लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गए। लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लिमिटेशन तो बोला रहेगा ना, डील्स विद ओनली मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, डजंट एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, हुआ ही रहेगा ऐसा हो। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, प्रोसेस, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू नहीं हुआ। एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी का इक्वेशन, लास्ट इज एडियाबैटिक। ठीक है चलेगा, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स का तू मेरे को जो सर ने लिखा है वो नोट्स वो भेज, तेरे को मेरा नोट्स हैंड रिटन चाहिए रहेगा तो वो भी मैं भेज दूंगा तेरे को। ठीक है, थोड़ा नोट्स मेरा एकदम सिस्टमेटिक इजी रहे, तो क्लासरूम में जो बच्चे ने लिखा है उससे लेके भेज दूंगा तेरे को मैं। स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, और कौन सा चेन है अपना? साइक्लिक अल्केन। अच्छा साइक्लिक अल्केन इसके जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, चलो एक सवाल पूछता हूँ मैं, सिंड्रेला तेरे को पूछता हूँ मैं। साइक्लिक अपना ओपन वाले का फॉर्मूला है, स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन का फॉर्मूला है CnH2n+2। साइक्लिक वाले का क्या फॉर्मूला होगा? ऐसा नहीं कि मैंने पहले नहीं बताया है। यस, CnH2n। साइक्लिक अल्केन इज अ फंक्शनल आइसोमर ऑफ अल्कीन। ये जो मेरा साइक्लिक अल्केन है किसका फंक्शनल आइसोमर है? अल्कीन। रिंग चेन आइसोमर बन जाता है अल्कीन का। तो ये इसके फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ब्रैकेट में लिख देना CnH2n। ठीक है, इसका फॉर्मूला अल्कीन जैसा होता है पर सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए इसको अपन अल्केन बोलेंगे। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग एलिसाइक्लिक। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, तो साइक्लिक अल्केन ब्रैकेट में एलिसाइक्लिक लिख देना। हाँ एलिसाइक्लिक। ठीक है, मतलब साइक्लिक है लेकिन कुछ भी उसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, एलिसाइक्लिक मतलब अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का अरेंजमेंट नहीं है। अगर वो अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अरेंजमेंट रहेगा तो उसको अपन एरोमेटिक बोलेंगे।
ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। इस बार तो FLT है तुम्हारा, प्लीज यार थोड़ा अच्छे से एग्जाम देते टाइम शांति से। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, ठीक है। फर्स्ट मेथड है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्कीन, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्कीन, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्कीन। लिखो when alkene undergoes reduction, heading डालो from reduction of alkene, तो लिखो when alkene undergoes reduction, when alkene undergoes reduction in presence of, क्या लिखा है मैंने, कैटलिस्ट का नाम लिखा है, क्या लिखा है, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, इट गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्केन। क्या दे देगा अपने को ये, इट गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्केन, ठीक है। इट इज एन एडिशन रिएक्शन। क्या है ये, एक एडिशन रिएक्शन है। कभी भी याद रखना, एडिशन रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस अक्रॉस द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। कभी भी सिंगल बॉन्ड में एडिशन रिएक्शन नहीं होता है, डबल बॉन्ड होता है या फिर क्या होएगा, ट्रिपल बॉन्ड में होएगा। अक्रॉस द डबल बॉन्ड, अक्रॉस द ट्रिपल बॉन्ड एडिशन रिएक्शन होएगा, ठीक है। चलो आओ देखते हैं, एक रिएक्शन बताता हूँ मैं तुमको। चलो ये वाली अल्कीन का नाम क्या है, क्या नाम है इसका, अन्विता। ये वाले अल्कीन का नाम क्या बेटा, इथेन प्लस H2। ये जो कैटलिस्ट जिसने दिया था वो साइंटिस्ट का नाम था, क्या लिखा है साइंटिस्ट का नाम, रैने निकल, ठीक है, रैने, इसमें निकल कैटलिस्ट यूज किया था। एडिशन रिएक्शन अक्रॉस द डबल बॉन्ड, दोनों साइड में एक एक H डालने का, और जो डबल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट होएगा, डबल बॉन्ड इज गेटिंग कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड। 10th में था ना ये रिएक्शन, हाँ। इसमें ये वाले रिएक्शन में टेम्परेचर नहीं है, अरे मैं बता रहा था ICSE है, बिल्कुल है। वीरभ दलाल में अलग से चैप्टर भी अल्केन अल्कीन, हाँ मेरे पास है, मैं पढ़ा भी रहा हूँ बच्चों को, है ये चैप्टर है, ये है अल्केन का पूरा प्रिपरेशन है। तो कितना भी बोल रहे, मैं पढ़ा भी रहा हूँ बच्चों को। अभी 2 दिन पहले एक बच्चे को पढ़ा के उसको एग्जाम में आ रहा है ये कुछ भी बोल रही है, तूने उधर भी बरोबर पढ़ा नहीं होगा, इधर भी फालतूगिरी कुछ भी बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो लिखो इथेन, वीरभ दलाल ब्लू कलर का बुक, लास्ट में नीचे लिखा है नागिन प्रकाशन, वही बुक में है, जाके देख घर पे। तो बंगाल वाले को बुक दे दी रहेगी तो कहाँ से देखेगी, जब तक तेरा मार्क्स नहीं आएगा ना तब तक मेरे को तेरे से प्रॉब्लम ही है। जिस दिन तू मार्क्स लेके आई ना उस दिन मेरे को अच्छा लगे, फिर उस दिन से मैं तेरे को ज़्यादा नहीं डांटूंगा। नहीं 720 में 720 मत ला, तू केमिस्ट्री में खाली 110 ला बस, बाकी बायो में तो तुम लोग ले आओगे। बायो में तुम्हारा लोकोमोशन चालू हुआ कि नहीं हुआ अभी, कल से स्टार्ट होगा। कौन स्टार्ट करे तुमको बायो, ह्यूमन एनाटॉमी कौन सर पढ़ा रहा है,
270 डिग्री निकल के वो टेम्परेचर। पागल है क्या? 273 डिग्री मतलब क्या? फ्रीज नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है। जो स्पेसिफिक टेम्परेचर रहेगा जो एनसीईआरटी में है वो मैं दूंगा। 273 मतलब कितना होता है? 0 डिग्री? 300 नहीं, इसका नहीं है वो टेम्परेचर। इसका नॉर्मल, जो नॉर्मल ऐसा लिख रहा हूँ रूम टेम्परेचर पे, उसमें नहीं लिखने का। जिधर आएगा रिक्वायर्ड वो याद करने का। चलो ये फटाफट लिख लो जरा। चलो ये लिखो, ये 11th स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर है। तो 11th स्टैंडर्ड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आखिरी चैप्टर है। इसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक कोई भी ले लेगा, उसमें क्या है। कोई बात नहीं, मैं कुछ भी ले लूँगा। मेरे को जो पढ़ाने का बोलेंगे मैं पढ़ा दूंगा। मैं ऐसा कुछ मानता ही नहीं हूँ कि ये केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है। सब मेरे को पढ़ाने का है। केमिस्ट्री मतलब सब, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इक्विलिब्रियम, कुछ भी है। शिवम सर क्या लेंगे? आफ्टर थर्मोडायनामिक्स विल स्टार्ट विद 12th स्टैंडर्ड। इक्विलिब्रियम में दो पार्ट है, केमिकल इक्विलिब्रियम है और एक आयोनिक इक्विलिब्रियम है। रहने साइंटिस्ट का नाम है। देखिए टेस्ट में अच्छा मार्क्स यहाँ, तो फिर देख एकदम आराम से, काम से, शांति से एग्जाम देना। बहुत हाई हमारी मत करना। मालूम है मेरे को तू कर सकती है, पर तू अभी भी सिली मिस्टेक कर रही है। एरो कंडीशन भूलने का नहीं। लिख यहाँ पे एरो कंडीशन, लिख फटाफट। वंशिका आगे ही बैठ, इसको लेके आगे बैठ, अपने दोस्त को लेके आगे पीछे बेंच पे। पीछे मत जा तू। तेरे को पीछे रहने का है क्या? लाइफ में मस्ती करने का है क्या? पढ़ने के लिए एडमिशन लिए ना अपन ने। डे 1 याद कर, जब तू एकदम एक्साइटमेंट में आई थी और लेक्चर एडमिशन ली थी, मैं पढ़ाई करूँगी, फिर तू पीछे चली गई। एक दिन आएगा तू क्लास के बाहर चली जाएगी ऐसे लास्ट बेंच पे बैठ के। उधर से ना तू कनेक्ट नहीं होती है, स्टडी के फ्लो में नहीं रहती है, तो दूसरे जोन में चली जाती है। चलो डन। ये मेरे को 4th वाले का कंप्लीट करके दो। मेरे को नाम बताओ 4th वाले का। अरे मैडम इसका आंसर भी लिखने का है। ये हाइड्रोजन अटैच होगा ना, तो ये इसका बनाना, ये प्रोडक्ट तो बना CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तू भी वही कर रही है। आंसर कौन लिखेगा? तू प्रोडक्ट का नाम लिखिए एक। ठीक है चल, क्या बोलती हो और मैडम? ये वाला करके दे फटाफट। भूमि कितना लिखी है? एक ही लिखी है, जल्दी कर थोड़ा। फोर्थ वाले में ही तो दिमाग लगाने का है। हाँ जी। क्यों नहीं जाएगा? जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? डबल बॉन्ड नहीं जाएगा तो वैलेंसी कैसे सेटिस्फाइड होएगा? तुमको मैं रोज हाफ एन आवर का होमवर्क दूंगा अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उतना करके आने का है। क्या होमवर्क रहेगा देख लेना। जितना भी रिएक्शन लिखाऊंगा एक पेज पे सारे रिएक्शन 2 बार लिखने का, इसे बाहर सबमिट कर देने का बस। ओनली रिएक्शन, नो थियरी। क्या आएगा इसमें? रिएक्टेंट का नाम बताओ। चलो एक बच्ची बता रही है अपनी। यस, और थोड़ा अच्छे से बोलेंगे तो सेकेंड कार्बन पे मिथाइल है तो आइसोप्रोपिन लिख दे उसका नाम। आइसोप्रोपिन नहीं, आइसोब्यूटिलीन 4 कार्बन है। चलो ये वाले ने, एक बच्ची ने इसका नाम बता दिया, आईपैक नेम, कॉमन नेम दोनों। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? हीर मैडम आया देखो, और देखो आया। दिव्या मैडम पीछे। चलो बताओ कौन लिखेगा? हेली तूने लिख दिया।
हाँ, उसका दूसरा नाम क्या है, अच्छा नाम क्या है मेरे को, आइसोब्यूटिलीन। ब्यूटिलीन और ब्यूटीन दोनों भी चलेगा। इधर एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन है? तो फोर्थ में 2 मिथाइल प्रोपीन है, तो तेरा 4 कार्बन क्यों है स्ट्रेट चेन में? इसको हटाए, इसको CH3 कर। चल अक्षरा, ये लिख दे रिएक्शन। अक्षरा नहीं, सॉरी, तेरा असली नाम ही भूल गया रे मैं। चल आ जा। चलो, तो शिवम सर थर्मोडायनेमिक्स का इक्विलिब्रियम नहीं लेंगे? ठीक है, चलेगा, मैं ले लूँगा। लिख जल्दी, तेरे को भी आना चाहिए रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करने। यस, तो फर्स्ट मेथड सबको समझ गया? तो फर्स्ट मेथड हो गया है, ठीक है। दूसरा मेथड लिखो, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। क्या ये वाला कॉपी करना है? कॉपी क्यों करना है यार? फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये अपना है प्रिपरेशन नंबर 2। तो फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड क्या होता है? अरे अल्काइल हैलाइड जनरल फॉर्मूला, अल्काइल हैलाइड इज नथिंग बट RX। अल्काइल हैलाइड मतलब क्या होता है? RX। अल्काइल हैलाइड अंडरगोज रिडक्शन। यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ? नेसेंट हाइड्रोजन। ये अगर H को ब्रैकेट में लिखा तो नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन और H2 में कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है? क्योंकि वो ये एटम है और H2 क्या है? वो मॉलिक्यूल है, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है। हाँ, यहाँ पे लिखने का जिंक कॉपर कपल इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। जिंक कॉपर कपल मतलब मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, ठीक है। ये सबने पढ़ा था, खाली इसने और नहीं पढ़ा था। ये बोल रही वीरभ दलाल में, ये नहीं था, पता नहीं इसने कौन सा डुप्लीकेट बुक पढ़ लिया है। चलो क्या आएगा बोलो, यहाँ पे क्या आएगा? RH प्लस HX। RH मतलब क्या बन गया है? अल्केन। चलो फटाफट अभी एग्जाम्पल कंप्लीट कर डालते हैं। ये जनरल रिएक्शन है, दिस इज माय जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन आएगा तो एग्जाम्पल भी आ जाएगा। अभी एग्जाम्पल सब लोग एक एक एग्जाम्पल आके लिखेंगे, सबको एक एक रिएक्शन लिखने का है। कोई भी नखरा नहीं करेगा कि मैं नहीं लिखूंगी सर, मेरा हैंडराइटिंग बेकार है, ये बेकार है। बेकार हैंडराइटिंग में लिखो आके। CH3Cl का नाम मालूम है ना? मिथाइल क्लोराइड। इस और हर रिएक्टेंट का आईपैक नेम भी मालूम होना चाहिए। आईपैक नेम क्या है मिथाइल क्लोराइड का? क्लोरोमीथेन।
फर्स्ट वाला दिखाओ करके, ठीक है। देखो सारा मैडम क्या बोलती है तू, ये देख सारा देख, एक HCl को दे दे, एक HCl को दे दे, तो क्या हो जाएगा ये CH4 प्लस HCl, बरोबर ना? ठीक है, बरोबर ना? लावण्या क्या बोलती है, सब आ जाएगा ना? तेरी दोस्त को साथ में लेके चल रही है ना? हो गया? आगे बढ़ते हैं। 2 लिख लिया ना तूने? ठीक है, लिख के एक रिएक्टेंट साइड लिख के रख, बाद में करना। पीछे लास्ट बेंच कुछ लोग, हो गया? आगे बढ़ते, प्रोडक्ट आ गया ना? लिखो थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, थर्ड वन। चलो थर्ड वन है फ्रॉम, थर्ड है फ्रॉम, इसका नाम सुना रहेगा, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका पूरा नाम है विक्टर ग्रिग्नार्ड, ठीक है, ये विक्टर ग्रिग्नार्ड है। इसको नोबेल प्राइज मिला था, क्यों? क्योंकि इसने एक ऐसा रिएजेंट बनाया जिससे हम लोग सारे फंक्शनल ग्रुप बना सकते हैं, अल्केन, अल्कीन, एल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्कोहल, ईथर, एस्टर, सब बना सकते हैं। सो ही वाज अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर में आएगा, ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा 12th स्टैंडर्ड तक। हर चैप्टर में बिना इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं होगी, वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन या रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, तो पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखो, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अरे लेकिन हम लोग को ये भी नहीं मालूम कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होता है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, सर आप बोलते रहे कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, बट होता क्या? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड मतलब देयर इज अ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड मेटल। ऑर्गेनोमेटालिक, ऑर्गेनो मतलब कार्बन, मेटालिक मतलब मेटल, मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो पहले कंडीशन, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड मतलब कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग होगी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर कैसे करते हैं? इट इज prepared by the action of, it is prepared by the action of, it is prepared by the action of Mg on alkyl halide। तो अल्काइल हलाइड लेने का, मैग्नीशियम लेने का, मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है? 2। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड इट इज एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन है। मैग्नीशियम को उठा के बीच में डाल दो तो क्या हो जाएगा, बोलो क्या होएगा? यस, ये बन गया अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम होता है अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX, अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड, ये अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो RX प्लस Mg प्लस ड्राई ईथर, यू विल गेट RMgX। अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड। नहीं नहीं नहीं, ये फिक्स Mg मेटल ही, हाँ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब Mg, वो धीरे धीरे बाद में पता चलेगा। रिएक्टिविटी क्या स्पेशल है उसकी? रिएक्टिविटी, फटाक से सॉल्ट बना लेगा और Mg फटाक से बाहर निकल जाएगा और आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो रिएक्टिविटी स्पेशल है इसकी। मैग्नीशियम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन योर क्लोरोफिल, जो प्लांट का जो क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम मेटल। अब ये थोड़ा बता रहा हूँ तो और भी बताता हूँ। इंसुलिन कंटेन जिंक मेटल, जो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। डायबिटीज़ में पता है ना, डायबिटीज़ में, और डायबिटीज़ भी पता है 2 टाइप की होती है, मेलेटियस और इंसिपिडस। उसमें इंसुलिन क्यों देते हैं? बिकॉज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, शुगर से नॉन शुगर बन जाएगा, ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस बोलते हैं। तो इंसुलिन में क्या होता है? जिंक मेटल। एंड प्योर इंसुलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम लीवर्स ऑफ हॉर्स लीवर, पता है ना, एंड सीड्स ऑफ पोपी प्लांट्स, ऐसा बताया रहेगा। इंसुलिन में कौन सा मेटल होता है? जिंक मेटल। चलो ये सब तो बात की बात है। विटामिन B12 कंटेन्स कोबाल्ट, विटामिन B12 में आपकी कोबाल्ट मेटल होता है। अब आगे बढ़ते हैं। चलो अभी इसके बाद में लिखो, व्हेन
When Grignard reagent is treated with, when Grignard reagent is treated with, देखो when Grignard reagent is treated with, ये क्या लिखा है मैंने? When Grignard reagent is treated with polar protic solvent, it gives corresponding alkane. When Grignard reagent is treated with the polar protic solvent, it gives corresponding alkane. Grignard reagent तो समझ गए सर, बट ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है? ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है आपका, ये क्या क्या हो सकता है? तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपका क्या क्या हो सकता है पता है? पोलर मतलब चार्ज और प्रोटिक मतलब H प्लस देने वाला. पोलर मतलब चार्ज और प्रोटिक मतलब क्या प्रोड्यूस करेगा? H प्लस. तो वो अमोनिया हो सकता है. देखो अमोनिया को मैं ऐसे लिखूंगा, है ना? तो ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पोलर मतलब चार्ज, प्रोटिक मतलब H प्लस देने वाला. वाटर हो सकता है, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? प्लस माइनस, है ना? पोलर प्रोटिक मतलब अमोनिया हो सकता है, वाटर हो सकता है, अल्कोहल, ये देखो H प्लस और ये RO माइनस. कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. ठीक है, तो ये कहाँ से प्रोड्यूस करेगा? ये देखो ये H प्लस हो गया, बाकी इसका माइनस वाला पार्ट. तो पोलर प्रोटिक मतलब, पोलर मतलब चार्ज, प्रोटिक मतलब क्या प्रोड्यूस करेगा? H प्लस. इस तरीके से हम लिख सकते हैं. ये सब क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा. तो इनमें से कोई भी रिएक्ट किया तो आपको क्या मिल जाएगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. अपना H तो ये पहले लिख लो, फिर अभी अपन रिएक्शन में देखते हैं एक एक करके. चलो डन. अभी आओ देखते हैं, चलो देखते हैं रिएक्शन. ये तो अभी तक तो खाली इंट्रोडक्शन ही चल रहा था. अब हम लोग रिएक्शन पे आते हैं. एक रिएक्शन में बताऊंगा खाली बस. देखो CH3MgCl, इसका नाम क्या है? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड. सबका नाम पहले लिखना है आपको. C2H5MgBr, इसका नाम क्या है? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. C3H7MgI क्या है? प्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड. अब इसको एक एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ले लेता हूँ. एक एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. पहला मैं यूज़ करता हूँ वाटर. ठीक है, तो वाटर में इसके लिए अमोनिया ले लेता हूँ मैं. अमोनिया को HNH2 लिखूँ, चलेगा. इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ अल्कोहल. कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं. और एक ले लेता हूँ मैं C4H9MgBr, कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, फ्लोरीन यूज़ करने का प्रॉब्लम क्या है पता है? अगर मैंने फ्लोरीन यूज़ कर लिया तो क्या प्रॉब्लम है? चलो, सिंड्रेला ने एक सवाल उठाया है. और इस फ्लोरीन अगर आपने यूज़ कर लिया ना, तो फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसका बॉन्ड लेंथ बहुत कम है. तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए. तो मतलब वो रिएक्शन बहुत स्लो होगा. तो अननेसेसरी वो मतलब नहीं है. कोई भी अपना रिएक्शन स्लो करना नहीं चाहता है, सबको रिएक्शन फास्ट करना होता है. तो आओ चलो देखते. ये जो H है ना, ये इसको दे दो, क्या हो जाएगा? ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या होएगा? ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या होएगा? और ये मिल जाएंगे तो क्या होएगा? हाँ, और ये मिल जाएंगे तो क्या होएगा? ठीक है. हाँ 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 हाँ, तो वही तो कुछ और वो अभी डिस्कस करें ना. अभी देखो यहाँ पे मेन प्रोडक्ट तो पता चल रहा है. अल्काइल का अल्केन होएगा. मिथाइल है तो मीथेन, इथाइल है तो इथेन, प्रोपाइल है तो प्रोपेन, ये ब्यूटेन. बाय प्रोडक्ट क्या है? बाय प्रोडक्ट देखो बताता हूँ. मैग्नीशियम का कितना वैलेंसी होता है? 2. मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी है. चलो, एक इसको क्या लगा है? Cl. अब यहाँ बचा गया OH. ठीक है, चलो आओ दूसरे वाले में देखते हैं. मैग्नीशियम की होती है 2 वैलेंसी. यहाँ पे क्या लगा है? Br. दूसरे में बचा गया NH2. आओ चलो इधर भी देख लेते हैं. मैग्नीशियम, इसके साथ में कौन है? आयोडीन. इधर कौन बच रहा है? OCH3. बराबर है. यहाँ पे मैग्नीशियम बचा गया, इसके साथ में ये तो Br है, इसके साथ में क्या बचा यहाँ पे? ये गया है ना, OCOCH3. OCOCH3. समझा? बस हो गया. बाकी सारे मेन प्रोडक्ट का नाम आपको लिखना है. लिख दो फटाफट. हाँ, ऐसा कंपाउंड होता है. इसको क्या? मैग्नीशियम क्लोरोहाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ब्रोमोअमाइन, मैग्नीशियम आयोडो मिथॉक्साइड.
बाय प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखने का अपने को। ये वाले को नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जा बंद करके आ। इधर से तीसरा लाइट, सारंग भाई ये वाली लाइट बंद हो सकती है, ये बच्चों को नहीं दिख रहा है बोल रहे, तो रिकॉर्डिंग तो हो रहा है बट इनको दिख नहीं रहा है, तो खाली रिकॉर्डिंग में ही समझेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन समझेगी नहीं। ठीक है, दिखिए ना। ये सब रिएक्टेंट का नाम लिखना भाई, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का नाम लिखना, ऐसे कैसे कल को भूल गए तो नाम एक दो तो लिख कम से कम। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड मीथेन, 4 में से एक दो तो लिख, ये सब मत स्किप करना। लिख रही है, नाम लिख रही है रिएक्टेंट का, चारों का मत लिखो, 2-3 का तो लिखो पता चलने के लिए। मेन रिएक्टेंट मेन प्रोडक्ट का नाम। कितना मेथड हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये इथाइल मैग्नीशियम और मेन रिएक्टेंट मेन प्रोडक्ट। एरो कंडीशन में ड्राई ईथर लिखी नहीं है तो याद नहीं रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो क्लास में लिख रही है तो ठीक है। ये सब में ड्राई ईथर लिखो, एरो कंडीशन पे, एरो कंडीशन पे ड्राई ईथर लिखो। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सारे रिएक्शन ड्राई ईथर पे ही होंगे, हाँ याद रखना। पूरा 11th पूरा 12th इट इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर एक्चुअली में होता है डाईइथाइल ईथर, ठीक है, साइड में लिख के रख। ड्राई ईथर एक्चुअली में क्या होता है, डाईइथाइल ईथर, C2H5O C2H5। ठीक है, वो नॉन पोलर नॉन एक्वियस सॉल्वेंट है, एब्सोल्युटली नॉन एक्वियस सॉल्वेंट में रिएक्शन होना चाहिए, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। डाईइथाइल मतलब डाईइथर मतलब डाईइथाइल ईथर, C2H5O C2H5। हाँ ये वाले में तो हम लोग खुद सामने से डाल रहे हैं, ठीक है। बाकी और भी जगह पे मतलब उसमें दूसरा प्रोडक्ट बनने के चांसेस है। अल्काइल ग्रुप, अगर ये CH3OH भी बन सकता है पानी में, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए तो रिएक्शन टेक्स प्लेस इन नॉन एक्वियस मीडियम। तो इसमें अपन ऐड कर रहे हैं, इसमें तो एज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऐड करें, चाहे ये जाके लगे चाहे ये जाके लगे, एट द एंड मीथेन बनने वाला है। पानी नहीं, यहाँ पे OH देख, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो OH और ये H। जब OH अलग होएगा तो उसको Mg के साथ चला जाएगा और तो मिथाइल ही मिलेगा। लेकिन अगर दूसरा कुछ डाल रहे तो OH भी बन सकता है। यहाँ पे इधर भी डाल रहे हैं, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, पानी एक्सेस में, तो OH बन सकता है, अल्कोहल। इन सब के नाम वैसे बाय प्रोडक्ट के नाम लिखना जरूरी नहीं है, पर तू भी तो पूछिए तो क्या लिखे, मैग्नीशियम क्लोरोहाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ब्रोमोअमाइड, मैग्नीशियम आयोडोमिथॉक्साइड, मैग्नीशियम ब्रोमो एसीटेट। ये देखिए एसीटेट है, ये मिथॉक्सी है, ये अमाइन है, हाइड्रोक्साइड है। समझ गया, नाम बाय प्रोडक्ट का नहीं, इसको लिखने दे अक्षर को। चलो आगे बढ़ते, यहाँ तक हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं तुमको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ यहीं पे, अभी देखते कि कौन उसका आंसर लिख के मुझे देगा। मैग्नीशियम ब्रोमो एसीटेट, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 होगा ना। चलो आयो देखते कि कौन ट्राई करता है। 5th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन है मेरा, थोड़ा सा दिमाग वाला सवाल। चलो, आइडेंटिफाई X एंड Y। चलो सॉल्व करके बताओ जरा, आइडेंटिफाई X एंड Y। हाँ लास्ट वाला क्या है, मैग्नीशियम ब्रोमो एसीटेट। चलो आइडेंटिफाई X एंड Y इन द 5th रिएक्शन, क्या होएगा बताइए, ट्राई करो। H2O के साथ
इसमें पहले डाला ना ट्राइथर, पहले डालना। ठीक है। हाँ ठीक है, चलेगा, लिख सकते है तू। क्या आएगा बता, प्रोडक्ट का नाम बता, फिफ्थ वाले का। एक्स क्या आ रहा है, वाई क्या आ रहा है। फिनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला नहीं आ रहा है क्या? फिनाइल मतलब क्या होता है? C6H5Cl, C6H5Cl। क्या होगा? Fire will be C6H8. C6H8। C6H5 यस, वो तो Y हाँ, Y C6H6, और C6H5 ठीक है। हाँ, तो ये अपना है C6H5Cl, तो ये क्या होएगा? C6H5MgCl। ये क्या होएगा? C6H6 प्लस MgClOH। अरे C6H6 का नाम क्या होता है? बेंजीन, ठीक है। तो ये था प्रिपरेशन नंबर 3। 4 था, कौन सा? थर्ड प्रिपरेशन है, फोर्थ है? थर्ड प्रिपरेशन है, ठीक है। तो सबसे अपन क्या बना रहे हैं? अल्केन। चलो, क्या बोल रहे हैं? हाँ, बेंजीन तो एरोमेटिक है, तो भी बना सकते हैं, जानबूझ के दिया था ना ये। एरोमेटिक भी बन सकता है ग्रिग्नाट रेजिन, सब बनता है ग्रिग्नाट रेजिन से। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फोर्थ वन, फोर्थ मेथड है फोर्थ मेथड है फ्रॉम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, फ्रॉम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। फ्रॉम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अच्छा, डी कार्बोक्सिलेशन मतलब क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 निकलेगा, ठीक है। अब डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में होता क्या है? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन बनेगा। क्या बोला है मैंने, क्या होएगा? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज गेटिंग कन्वर्टेड टू अल्केन। सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन बनेगा। बट सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा कैसे? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड प्लस मेटल, विच गैस इज इवॉल्व्ड? हाँ, एसिड में मेटल डाला तो कौन सी गैस निकलेगी? H2 गैस। चलो कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। पहला मैंने लिया है CH3COOH, क्या नाम है इसका? मिथेनोइक की इथेनोइक? इथेनोइक। एसिडिक एसिड भी है ये, प्रोपेनोइक। और एक ले लेते हैं C3H7COH, ब्यूटेनोइक, ठीक है। चलो सब में मेटल डालते हैं। पोटेशियम, तो मेटल विल रिप्लेस हाइड्रोजन। मेटल क्या करेगी? H को क्या करेगी? रिप्लेस कर देगी। और ये H आपकी H2 गैस बन के उड़ जाएगी। ये जो H है वो क्या बन के उड़ जाएगी? तो H2 गैस बन के उड़ जाएगा सब में। तो क्या हो जाएगा? हाँ, ये एसिटिक एसिड है तो बन जाएगा सोडियम एसिटेट। ये कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड। क्या बन जाएगा इससे?
सोडियम एसिटेट, ये एसिटिक एसिड है तो ये एसिटेट, यहाँ पे लगा दिया सोडियम। रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करने के लिए क्या करने का, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब में 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको छोड़ के बाकी सब में 2 से मल्टीप्लाई। चलो अभी खाली अपन सोडियम सॉल्ट बना रहे हैं, सॉल्ट ऑफ एसिड बना रहे हैं, बाद में अल्केन बनाएंगे। तुमको एक वीक ऑफ होता है कि नहीं होता है? नहीं। एक वीक ऑफ नहीं होता है कि 7 दिन में से एक दिन। चलो ये सब बना लिया गया। अब इसके बाद अपन अल्केन बनाएंगे। बैलेंस हो गया, बैलेंस 2 2 2, कोई रिएजेंट नहीं है, कुछ कैटलिस्ट नहीं, डायरेक्ट सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सिर्फ हीट करने का बस। अभी अल्केन थोड़ी बना रहे हैं, अभी अल्केन बनाएंगे तब रिएजेंट डालूंगा ना। अभी तो मैं रॉ मटेरियल प्रिपेयर कर रहा हूँ मेरा, अब स्टार्ट करने वाला हूँ इसके बाद अल्केन। हाँ जा क्या इसको बता दूंगा ना, तू आ जा, तू आराम से जाके मैं तेरे को बता दूंगा। जब बैग ऊपर रख दे, कोई नहीं लेगा इसकी जगह। जा आराम से। चलो आओ देखते हैं, लिखो अभी स्टेटमेंट लिखो। when sodium salt of carboxylic acid is treated with NaOH, when sodium salt of carboxylic acid is treated with NaOH, when sodium salt of carboxylic acid is treated with NaOH in presence of CaO, it gives corresponding alkane. ठीक है। When sodium salt of carboxylic acid is treated with NaOH in presence of CaO gives corresponding alkane. लिखा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड इज ट्रीटेड विद NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CO गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्केन। चलो अभी बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा वो इंपॉर्टेंट है। क्या आएगा अपना बाय प्रोडक्ट? चलो ये देखो, ये अपना बाय प्रोडक्ट है बच्चों लोग। क्या बाय प्रोडक्ट है? क्या बच गया? बचेगा क्या? RH। बाय प्रोडक्ट क्या है? Na2CO3। देखिए CO3 में CO2 भी जा रहा है ना, तो इसलिए इसको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये H इधर अटैच हो गया, तो ये जनरल रिएक्शन है। नाउ विल टेक एग्जांपल। हाँ जी बोलिए, क्या बोल रही है बच्चे? गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्केन। करस्पॉन्डिंग अल्केन मतलब जो हिसाब से अपना सॉल्ट रहेगा वो हिसाब से अल्केन रहेगा। आ जा तू अक्षरा, इसको थोड़ा बता, इसकी मदद कर, अपनी पटेली में मत रहे। तेरी दोस्त है, देखो थोड़ा दोस्त का ध्यान रखने का है। तेरे तकलीफ और हमें यही काम आएगी। जब तेरे सब फ्रेंड तेरे को छोड़ के चले जाएंगे ना, तब यही तेरे साथ रहेगी।
ऐसे कोई क्लास का इवेंट नहीं आ रहा है इसे। चलो अभी हेली रेडी हो जाए तो देखो रिएक्शन लिखने के लिए। हाँ चलिए आ जाओ। ये क्या है? ये आपकी दोस्त एक हेली नाम की बच्ची है, वो पूरा कंप्लीट करने आ रही है। उसने मेरे को बोला कि सर मेरे को एक टास्क दो, चैलेंज एक्सेप्टेड, आराम से अपना समय लेके कर, तू लिख सकती है। जो करने गए कर, अभी हम लोग को मत पूछ, जो लिखने का है लिख। क्या बोलती है मेरी बच्ची? यस लिख यहाँ पे C2H6। तू भी इसके साथ में डिस्कस करना है यार, अपनी दोस्त है यार। पिता क्या यार, क्या बोलते हो सारंग भाई? बस यार चल रहा है धीरे धीरे, ठंडा गरम नरम नरम सब। इसमें ये वाले अल्केन में, अल्केन बनाने के लिए कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं यूज कर सकते? नोट में लिखो। In order to prepare alkane from decarboxylation reaction, in order to prepare alkane from decarboxylation reaction, dash acid cannot be used। कौन सा एसिड हम लोग नहीं यूज कर सकते? In order to prepare alkane from decarboxylation reaction, dash acid cannot be used। मीथेनोइक एसिड नहीं यूज कर सकते। मीथेनोइक एसिड का दूसरा नाम? हाँ बरोबर है, फॉर्मिक एसिड नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो अल्केन अपने को नहीं देगा, क्योंकि उसमें H होता है। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड हम लोग नहीं यूज कर सकते। समझा? देखो इसने बताया ना। ठीक है गुड। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड नहीं यूज कर सकते, बाकी सब यूज कर सकते हैं। समझा? अभी कितना हो गया? 4 हो गया, 5 हो गया? 4 हो गए। चलो नेक्स्ट प्रिपरेशन नंबर 5, जिसका नाम है क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसको? क्या रीड करोगे तुम लोग? कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। चलो पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। हाँ इससे लिखना। अच्छा देखो, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस में लिखो, लिखो by using this method, by using this method lower member of salt of carboxylic acid, lower member of salt of carboxylic acid is getting converted to higher alkane। Lower member of carboxylic acid is getting converted to higher alkane। समझा नहीं ना क्या लिखा है ना? चलो आओ देखते हैं। लिखा लोअर मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हायर अल्केन। पहले मैं रिएक्शन बता देता हूँ, उसके बाद में आपको मैकेनिज्म बताता हूँ कि ये आया कैसे। ठीक है, अभी मत पूछना, अभी खाली याद रखना ये है ये आया। मैकेनिज्म में सब बता दूंगा कि कैसे आया है। चलो आओ देखते हैं।
मतलब ऐसे याद ऐसे समझ लो कि डबल होने वाला है। मिथाइल का डबल करो, मिथाइल का डबल क्या होएगा? मिथाइल का डबल इथाइल होएगा। कितने गधे हो रहे तुम लोग यार। मिथाइल का डबल है। मिथाइल का डबल इथाइल क्या CH3 को 2 बार ज्वाइन करेगी तो क्या होएगा? C2H6 इथेन होगा ना। हाँ, और C2H5 को 2 बार ज्वाइन करेगी तो क्या होएगा? हाँ, तो अगर आपको ऐसे दिया और ऐसे एरो पे लिख दिया है कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस, तो समझ लेने का कि अपने को क्या करना है, डबल करना है। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, अपन क्या लिखेंगे, C2H6 प्लस CO2 प्लस Na। ठीक है, बैलेंस करने के लिए 2 2 2 मल्टीप्लाई कर देना। ये कैसे हुआ वो मैं तुमको मैकेनिज्म में बताऊंगा मैं। चलो पहले प्रोडक्ट लिख डालो। सब रिएक्टेंट का नाम भी आपको लिखना है। 2 कार्बन एटम है, एसीटेट। मैकेनिज्म में पता चलेगा कि हुआ कैसे। चलो बताओ। डन। हो गया, सारे आंसर हो गए। डबल किया सब में। लिख दे, कौन सा वाला? सारे ही लिख दे। ब्लू वाला पेन ले ले, थोड़ा अलग दिखेगा। इसका नाम लिख बेटा, C4H10 लिख। इसका इथेन, ये ब्यूटेन, ये हेक्सेन, सब मेन प्रोडक्ट का नाम लिखने का। इसने भी नहीं लिख रहा है, तू भी नाम लिख। लिखा है तूने पूरा नाम, सब लिख डाला। लास्ट वाले का लिखा अक्षरा? दोनों प्रोडक्ट अलग अलग प्रोडक्ट क्या है? Na2CO3 एक में ऑक्टेन और एक में ब्यूटेन आया। चलो अभी मैकेनिज्म देखते। कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में डबल कैसे हुआ वो देखते। चलो लिखो नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस। वैसे मैकेनिज्म सारे रिएक्शन के होते हैं, बट जिसका रिक्वायर्ड है खाली वही दूंगा, क्योंकि अपने को नीट में मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है। तो जो रिक्वायर्ड है खाली वही पढ़ाऊंगा, जो जितना एनसीईआरटी में है पूछेगा। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। बैलेंसिंग सोचने का ही नहीं। हाँ, वो 2 मल्टीप्लाई करके बैलेंस हो जाएगा वो। हाँ, लेकिन वो दोनों के साइड में जा रहा है ना, तो नहीं लिख करना है मेरे को बैलेंसिंग। चलो आओ देखते हैं। हेडिंग डाल दो, मैकेनिज्म ऑफ कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस।
एक बार मैं समझाऊंगा, एक बार तुमको खुद से करने का है। चलो देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। मैकेनिज्म ऑफ कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस। चलो रे बात मत करो, स्टॉप टॉकिंग। चलो यहाँ पे समझ के लेने का, एक ही बार बताऊंगा फिर आपको खुद से करने का है। हेडिंग डाल के इसे चुपचाप बैठ जाओ, समझ लेते हैं। चलो हेलियोरा रेडी, स्टार्ट करूं मैं मैकेनिज्म। देख अपने पास इलेक्ट्रोलिसिस के लिए क्या चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक चाहिए, बराबर ना। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में मेरा क्या होना चाहिए, सोल्यूशन होना चाहिए। ये कौन सा सोल्यूशन में, सोडियम एसीटेट ले लेता हूँ मैं। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या है, CH3COONA, बराबर है। तो ये मेरा इलेक्ट्रोलाइट एज अ इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे क्या आ गया है, CH3COONA, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो बहुत ज़्यादा डिसोसिएट होगा और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस टैंक हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया है, और अपना इलेक्ट्रोलिसिस में और क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है। और क्या होता है अपने पास, इलेक्ट्रोड। अन्विता देखो दिख रहा है, ये तो अपन दो इलेक्ट्रोड लेते हैं। एक इलेक्ट्रोड को किसको कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव को। दूसरे इलेक्ट्रोड को किससे कनेक्ट करते हैं, हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस में जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसको एनोड बोलते हैं, नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं, कैथोड। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड, पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोलिसिस पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला एनोड। एनोड पे एक प्रोसेस होता है, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेशन। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे एक प्रोसेस होता है, उसको क्या बोलते हैं। तो ये अपना एनोड है। अच्छा, ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है। हाँ, एनोड क्या होने वाला है इस पे, ऑक्सीडेशन। दोनों इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट के। ये कैथोड, इस पे क्या होने वाला है, रिडक्शन। दोनों इलेक्ट्रोड कौन से मटेरियल के बने हैं, हाँ, दोनों इलेक्ट्रोड किसके, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। तो ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है, कोटेड विथ प्लैटिनम पाउडर। किसका कोटिंग किया हुआ है, हाँ, प्लैटिनम पाउडर कोटेड इलेक्ट्रोड है। प्लैटिनम पाउडर का काम क्या है, एड्सॉर्बेंट का काम करता है। प्लैटिनम पाउडर एक्ट एज अ गुड एड्सॉर्बेंट। चलो यहाँ तक समझ में आया पूरा। एड्सॉर्बेंट मतलब बहुत सारे आयंस अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। कंस्ट्रक्शन समझ गया। इलेक्ट्रोलिटिक वेसल filled with a electrolyte. Two graphite electrodes are dipped, coated with the platinum powder. One of the connected to positive terminal act as anode, other one is connected to negative terminal act as cathode. चलो इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया, इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। CH3COONA, n टाइम्स है, n मोल से, बहुत सारे। अपने को मालूम है ना एक मोल में कितना होता है, 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो बहुत सारे, मैं खाली दो एज्यूम कर रहा हूँ मेरे लिए, क्योंकि मेरा 2 से काम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होएगा, CH3COO- और Na+, एक कटायन बनेगा और एक क्या बनेगा, अनायन। जो नेगेटिव वाला है वो किधर चला जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे क्या आ जाएगा, अपना एसीटेट आयन आएगा कि नहीं आएगा, CH3COO-। और पॉजिटिव वाले पे क्या आएगा, हाँ, Na+ जो है वो यहाँ पे चला जाएगा। कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, Na+ क्या होगा, रिड्यूस, और एसीटेट आयन क्या होगा, ऑक्सीडाइज। तो पहले मैं एनोड वाला रिएक्शन लिख लेता हूँ। एट एनोड नहीं, माइनस वाला क्या है, कैथोड है। तो पहले एट कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 2 सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और क्या होएगा, 2Na। ठीक है, ये प्रोसेस कौन सा होएगा, मेरे क्या होएगा, रिडक्शन। मतलब मुझे सोडियम, कौन से इलेक्ट्रोड पे सोडियम मिल रहा है, मुझे कैथोड पे। समझा, कैथोडिक रिएक्शन समझा। एनोडिक रिएक्शन, एट एनोड। वैसे पहले होता एनोड वाला है, पर मैंने कैथोड वाला लिख दिया है। एनोड वाला CH3COO-, कितना, 1 है कि 2 है, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, 2 माइनस चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना लॉस होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, CO2 गैस, 2 CO2 गैस इवॉल्व, 2 CO2 गैस इवॉल्व।
एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 मिथाइल फ्री रेडिकल, क्या बनेगा यहाँ पे? मिथाइल फ्री रेडिकल, समझो? तो एमसीक्यू से पूछता है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सी गैस कहाँ पे इवॉल्व होती है? कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? कहाँ पे इवॉल्व हो रही है? एनोड पे। और क्या बन रहा है अपना? मिथाइल फ्री रेडिकल। मिथाइल फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल्स आर अनस्टेबल की स्टेबल? ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, ये अनस्टेबल, ये अनस्टेबल, दोनों क्या कर लेंगे? आपस में मिला देंगे और दोनों के सिंगल इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा? एक कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या बन गया? इथेन। क्या बोलते? पूरा मैकेनिज्म समझ में आया किस तरीके से इथेन बनता है? ठीक है, तो ये इसका क्या है? पूरा मैकेनिज्म है। सोडियम एसीटेट ब्रेकडाउन हुआ, इधर गया, एक इधर गया, CO2 गैस इधर गई, ये रिड्यूस होकर Na हो गया। ये कितने बार है? 2 टाइम्स। समझा? ये पूरे सोल्यूशन में ये n टाइम्स है, 6 × 10⁻23। मैंने 2 लिया है जिससे मेरा काम हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे फ्री रेडिकल कंबाइन हो रहे हैं, मिथाइल फ्री रेडिकल कंबाइन हो रहे हैं, इथेन 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 इथेन। समझा? लिख लो मैकेनिज्म। अब ये सेम रिएक्शन तुमको सोडियम प्रोपियोनेट के लिए लिख के बताने का है। नहीं, डायग्राम नहीं, सिर्फ मैकेनिज्म पार्ट लिखने का है। सोडियम प्रोपियोनेट का C2H5CONA का डायग्राम 2 बार क्यों बनाने का? एक बार हो गया ना। और उसे हाईलाइट करके नोट करके लिख दे, CO2 गैस इवॉल्व्ड एट एनोड एंड सोडियम इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। MCQs क्वेश्चन। और अगले लेक्चर में विदाउट फेल मॉड्यूल तुमको लेके ही आने का, सब लेक्चर में लेके आओ मॉड्यूल। लाती है ना? ठीक है, तो खाली एक हफ्ता इधर आगे बैठ जा ना, तेरे को खुद में चेंजेस पता चलेगा, क्योंकि तेरे को बात करने का नहीं मिलेगा। जब तू बात नहीं करेगी तो इधर फोकस करेगी तो तेरा फायदा हो जाएगा। आफ्टर द लेक्चर आप जाओ आराम से, CCD में बैठ, आराम से बातें करो, गप्पे मारो। और यहाँ पे और बैठने की जगह क्या है? हाँ? और क्या है यहाँ पे बैठने की जगह पे? और कुछ अच्छा है ना? स्टारबक्स। हाँ, कितना दूर है इधर से? लेकिन तो स्टारबक्स में बैठेगी, 2 कॉफी ऑर्डर की, एक कॉफी 250 की आएगी। इससे अच्छा रामकृष्णा में बैठ जा। वही, और वो कॉफी अच्छी भी नहीं लगती यार, क्या देता है यार वो ढाई। उससे अच्छा तो मैं 10 रुपए का इधर तेरे को अच्छी लगती कॉफी? मेरे तो शायद प्राइस इतना ज्यादा है इसलिए मेरे को प्राइस सुन के कॉफी नहीं अच्छी लग रही है। तेरे को अच्छी लगती है कॉफी उसकी? पापा पैसे भरते तो अच्छी लगती है, खुद तेरे को पसंद है स्टारबक्स का कॉफी? मतलब तू जाती है फ्रिक्वेंटली? बिल तू भरती है कि कोई दूसरा भरता है? तेरा दोस्त भरता है? हम खुद भरते हैं। तो फिर जा बैठ, इसको लेके जा। तो बता, ऐसे बैठेगी तो सिर्फ कॉफी तो मंगाएगी नहीं, और भी कुछ लेगी, फ्रेंच फ्राइज मंगाएगी। चल भाई आगे बढ़ते हैं। समझ गया पूरा मैकेनिज्म? पूरा मैकेनिज्म समझ गया? चलो, कौन सा था? प्रिपरेशन नंबर 5 था, 6 था, कौन सा था ये? 5 था। चलो आज के लिए लास्ट प्रिपरेशन, 6 प्रिपरेशन। स्टारबक्स में कौन पढ़ाई करने, टाइम पास करने ही आते हैं उधर लोग। हाँ, अपना लैपटॉप लेके आते हैं, बहुत शांति रहती है स्टारबक्स में। तो स्टारबक्स वाले को लाइब्रेरी खोल लेना चाहिए। चलो आज के लिए लास्ट प्रिपरेशन ऑफ द डे, प्रिपरेशन नंबर 6, अपना 6 प्रिपरेशन है। चलो और मैडम लास्ट प्रिपरेशन ऑफ द डे, नाम, इसका नाम रीड करके बता एक बार।
ठीक है, वर्ड्स रिएक्शन, W है W, ठीक है, WURTZ, वर्ड्स रिएक्शन, ठीक है, हाँ वुड्स रिएक्शन, ठीक है, ओ नहीं है, यू है, हाँ ओ तो नहीं लिखा ना, यू लिखना है, यू नहीं, ओ नहीं है, वो यू है, वर्ड्स रिएक्शन, ठीक है, तुमको वुड्स पढ़ना है तो वुड्स पढ़ो, जो पढ़ना है पढ़ो, WURTZ। चलो लिखते, पहले स्टेटमेंट लिख लो, हाँ साइंटिस्ट का नाम है, लिखो स्टेटमेंट लिखो, इन दिस रिएक्शन लोअर मेंबर ऑफ अल्काइल हैलाइड is getting converted to higher alkane. In this reaction, lower member of alkyl halides are getting converted to higher alkane. Lower member of alkyl halides are getting converted into higher alkane. इसमें भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, lower member of alkyl halides are getting converted into higher alkane, लिखा। दूसरी लाइन में लिखना, by using this method we can prepare only those alkane, by using this method we can prepare only those alkane, by using this method we can prepare only those alkane which contains even number of carbon atom. By using this method we can prepare only those alkane which contains even number of carbon atom. मतलब हम लोग क्या बना सकते हैं इसमें, इथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ऑड नंबर वाला बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। चलो, जनरल रिएक्शन फॉलोड बाय एग्जांपल। हाँ पहले वाले में नहीं होगा ना, क्या बोल रही है, क्या नहीं होएगा, बोला इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। अरे वी कैन प्रिपेयर ओनली दोज अल्केन विच कंटेन्स इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब 2, 4, 6, 8 वाला बनेगा। अच्छा वो डबल करना, CH3 का डबल क्या होएगा, हाँ C2H6, चलो 1 2 3 4 5, 1 2 3 आ जाएगा, 4 5 में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा प्रेशर देना पड़ेगा दिमाग पे, तब भी नहीं आएगा, थोड़ा बाजू वाली की बुक में झांकना पड़ेगा क्या कर रहे हैं। चलना, ये डबल करना, इधर CH3 लिख, C2H6, हाथ क्यों रुक जाते हैं तुम्हारे, C2H6 प्लस NaCl, हाँ इधर C4H10 प्लस NaBr, अर्पिता थोड़ा फास्ट, प्लस NaBr, बरोबर है, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर, इधर 2 कर, 2 NaBr कर, हाँ इसका नाम लिख इथेन, इसका नाम लिख ब्यूटेन। चलो पीछे लास्ट बेंच वाले लिखो जल्दी,
क्या हुआ भूमिका? लिख C2H6, लिख C2H6 प्लस, तू पहले लिख, हाँ वो सब समझा नहीं, लिख पहले C2H6 प्लस NaCl। मेन प्रोडक्ट को छोड़ के बाकी सब, मेन प्रोडक्ट को छोड़ के बाकी सब में 2 से मल्टीप्लाई कर, आगे मल्टीप्लाई कर 2, हाँ मेन प्रोडक्ट को छोड़ दे, बाकी सब में 2 से कर, आगे 2 से मल्टीप्लाई कर, सोडियम में 2 डाल, सोडियम हो गया बैलेंस। ठीक है, चलो अभी करो। चलो दो, जिसको फोर्थ वाला नहीं आ रहा है, फोर्थ वाला नहीं आ रहा है ना तुमको, उसको हाफ 2,3 डाई क्लोरो, ये देख, ये भूमिका, ये तो जो अपने को स्ट्रक्चर का नाम दिया है ना, इसको पहले 2 पार्ट में कट कर दे, आधा आधा कट कर दे, सिमेट्री प्रेजेंट है ना, ये कट किया ना, अब जहां से कट किया है उसको हाइड्रोजन लगा दे, कौन सा अपने को क्लोरीन दिया तो क्लोरीन लगा दे, यही है ना मेरा आधा पार्ट, बरोबर ना, क्लोरीन लगा देता हूँ, सोडियम रख देता हूँ और ये बैलेंस कर दे, हो गया रिएक्शन। ये क्या है अपना 2-क्लोरोप्रोपेन, 2-क्लोरोप्रोपेन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। चलो फिफ्थ वाला मैं क्यों, अच्छा ठीक है, ये ले स्ट्रक्चर लिख, आधा कट कर, नाम बता रिएक्टेंट का नाम, 2 नाम बता, एक आईपैक नेम, एक कॉमन नेम। कुछ भी क्या बोल रही है, पागल है क्या? 2,2 डाइब्रोमोब्यूटेन, थोड़ा आराम से, थोड़ा ये तो आराम से टाइम ले ले थोड़ा। चलो और मैडम आ जाइए, थोड़ा अपन करते हैं, ट्राई करेगी लास्ट वाला 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन और NaBr बनाने का है। नेक्स्ट पेज पे अच्छे से कर, हाँ अब उसका नाम लिखने का है, तनिष्का, तनिषा है, आजा आराम से टाइम लेके देख। ऐसा लग रहा है कि तू आज बहुत फ्रेश नहीं है, तो अनकंफर्टेबल है, थोड़ा नींद आ रहा है तेरे को। ये प्रोडक्ट है, तो पहले अपन प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है? मैं तेरे को प्रोडक्ट बना दूं क्या? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बोला है, बना देगी। और मेरे को क्या दिया था? NaBr, ठीक है? यस, कौन बताया नाम? सही है, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। दूसरा क्या संजना, आधा घंटा नाम ट्राई करेगी क्या? इतने में लोग आगे बढ़ जाएंगे। 2 ब्रोमो, हाँ यस, हाँ दिस इज गिवन टू अस, ठीक है? हाँ लिख ले, चल लिख ले अपने मन से कुछ। हाँ टेट्रामिथाइल आएगा, ठीक है, उतना अंडरस्टूड है, ठीक है? तू रिएक्टेंट बनाइए, प्रोडक्ट साइड में रहने दे, प्रोडक्ट मैंने दिया है टेट्रामिथाइल, रिएक्टेंट बना। हाँ हाफ में कट करना है, नहीं है, एक मिनट, तूने क्या किया है? दे इधर दे, तो हाफ में कट करने के लिए पहले लिख तो अच्छे से, तब तो हाफ में कट करेगी, ठीक है? अब तेरे को हाफ में कट करना है ना, तू हाफ में कट करना, जरा ढंग से कट कर, हाफ में कट कर, ठीक है? यहाँ पे क्या लगा रही है? ब्रोमीन, तो ये भी हटाना, लिख अच्छे से रिएक्टेंट लिखा आप करके। पीरियोडिक टेबल है, जो चैप्टर है सब में से आएगा थोड़ा थोड़ा। पीरियोडिक टेबल में क्या आएगा? ऐसे क्यों पूछ रहे? जा जाके पढ़। हाँ GOC ज़्यादा पूछूंगा मैं, केमिकल बॉन्डिंग और आईपैक, केमिकल बॉन्डिंग आईपैक इक्वल रहेगा, GOC ज़्यादा रहेगा, बाकी पिछला वाला थोड़ा थोड़ा रहेगा, रेडॉक्स थोड़ा रहेगा, 2-4 क्वेश्चन। टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, थोड़ा थोड़ा रहेगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम रहेगा, तो मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम कम से कम 4 क्वेश्चन तो रहेगा, कुछ भी हो सकता है, इजी हार्ड, तो मोस्टली ये अभी जो लेटेस्ट पढ़ा है उस पर फोकस करना।
मेरे को ना एक चीज तुमसे पूछना है, मोल कॉन्सेप्ट में आपने लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट पढ़ा है क्या? लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट पढ़ा है ना तूने? ठीक है, आप वो डालने वाले हो मैं कल डाल रहा था पर वो नहीं डाला मैंने, हटा दिया वो लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। सही है, थैंक यू वेरी मच। ये डाई की जगह पे मैंने प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया है, क्या आएगा? टेट्रा। चलो चलो चलो, एक नोट लिखो, ये तो आपका लिमिटेशन है। हमको मना किया गया है कि ऑड नंबर वाला नहीं बनेगा, बरोबर है? तो हम लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं, है ना? अभी मैं नहीं बोलता तो थोड़ी देर बाद तू ये बोलती थी। अपने को मना किया कि ऑड नंबर वाला नहीं बनेगा, तब भी हम लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं कि एक मिथाइल क्लोराइड ले लेते और एक इथाइल क्लोराइड ले लेते। लिखो CH3Cl प्लस C2H5Cl प्लस Na। CH3Cl नोट में, हाँ नोट में पहले रिएक्शन ही लिखा देता हूँ, बाद में अपन देखते हैं। CH3Cl, एक बच्चे ने मेरे को पूछा था दादर ब्रांच में, हाँ मतलब कहीं और पूछा था उसने मेरे को, किसी और ब्रांड में, कि सर क्यों ना हम लोग ऐसा करे तो सर बन जाएगा ना, फिर बन जाएगा ना, बरोबर ना संजना? क्यों ना ऐसा किया जाए कि अपन NaCl निकाल लिया जाए और अब तो अल्केन बन रहा है। यस, वेरी गुड, बोल दे, एकदम सही बोल रही है। प्रोपेन तो बनेगा, बट उसके साथ साथ में दो चीजें और बनेंगी। ये CH3 C2H5 को मिला दो ना, C3H8। अब बोल, अब जो तू बोल रही थी वो बोल। और एक C3H8, इसका इसका भी डबल कर, इसको बोलते हैं क्रॉस कपलिंग। C2H5 CH3 क्रॉस कपलिंग, इसकी सेल्फ कपलिंग करो, C2H6, मतलब दो बार इसको जोड़ो, इसकी भी सेल्फ कपलिंग करो, दो बार इसको जोड़ो, C4H10। ठीक है, और क्या आएगा अपना NaCl, क्या आएगा? 2NaCl। तो अपने को क्या क्या मिल गया? प्रोपेन, इथेन, और क्या मिल गया? ब्यूटेन। तो ये तो अच्छा हुआ ना सर, 3 अल्केन साथ में मिल रहा है, तो अच्छा मेथड है ना। हाँ वही तो मेरा सवाल है, तू क्यों पूछ रही है? 3 प्रोडक्ट मिल गए ना सर, मिल तो गया प्रोपेन, और अच्छी बात है 3 अल्केन मिल रहा है तो अच्छा है ना, रख लेते ना। प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है? 3 अल्केन मिल रहा है तब भी अच्छा मेथड नहीं है, ये वाला तो यूज ही नहीं करेंगे ऐसा मिक्सचर। क्या प्रॉब्लम क्या हो सकता है? 3 अल्केन मिल रहा है तो अच्छा है ना, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? क्रॉस कपलिंग, सेल्फ कपलिंग वाला ज्यादा मिलेगा, ये क्या मिलेगा? कम मिलेगा। बट प्रॉब्लम क्या है पता है? क्या प्रॉब्लम है? ये क्या है? ये मिक्सचर क्या है आपका? एजोट्रॉपिक मिक्सचर है। एजोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है? जिसमें से हम लोग इनग्रेडिएंट को कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते, इनग्रेडिएंट कभी भी सेपरेट नहीं होएगा। मतलब ये मिक्सचर आपका सेपरेट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो तीनों का मिक्सचर मिला है। देखिए अभी अल्केन होता क्या? अल्केन्स आर यूज्ड एज अ फ्यूल। आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, LPG हो गया, CNG हो गया। पेट्रोल का अलग इंपॉर्टेंस है, डीजल का अलग इंपॉर्टेंट है। अपनी कार में पेट्रोल डीजल मिला के डाल दे, क्या ही नहीं चलेगा ना, खराब हो जाएगा ना। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो मिक्सचर मिल रहा है ना, दे आर एसोट्रॉपिक मिक्सचर एंड दे आर व्हाट इम्पॉसिबल टू सेपरेट। इनको अलग अलग करना बहुत ही क्या है? डिफिकल्ट है। और डिफिकल्ट कर भी लिया तो प्रोसीजर बहुत एक्सपेंसिव है, इसके लिए ये वाला अपन प्रेफर करेंगे क्या? नहीं प्रेफर करेंगे। 3 डिफरेंट अल्केन विल गेट एंड दे आर वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट। समझा? अरे बट हाँ, सेपरेट करना क्यों डिफिकल्ट है? बिकॉज 3 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, एक कार्बन का फर्क है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। और जो अगर है ना आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट 30 से कम है ना, 30 से कम, उसको डिफिकल्ट करना क्या है? उसको सेपरेट करना क्या है? बहुत ही क्या है? हाँ ठीक है, एक प्रोसेस होता है, तुमने स्कूल सेक्शन में पढ़ा रहेगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। 30 से कम वाले तो भी हो जाएगा। इसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट 2 डिग्री 3 डिग्री का फर्क है।
तो हीट करेंगे तो 2-3 डिग्री तो एकदम फटाक से बढ़े, तो मतलब दोनों भी साथ में बाहर आ जाएगा। तो ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं आइसोट्रॉपिक मिक्सचर। वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सेपरेट, इसलिए ये मेथड उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। अब ये मेथड को ये मत बोलना सर ये बैलेंस नहीं है, तो ये बैलेंस करना भी नहीं है, परसेंटेज में बनाए, ठीक है। तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को बैलेंस नहीं करते, ये परसेंटेज में बनाए। बट ये इफेक्टिव मेथड है क्या? नहीं है। क्यों नहीं? 3 अल्केन तो मिल रहा है, अच्छा है 3 अल्केन मिल रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है? आइसोट्रॉपिक मिक्सचर है, कुछ काम का नहीं है, ठीक है। तुम्हारे पास चावल शक्कर सब मिक्स करके तुमको दे दिए, शुगर भी है, सॉल्ट भी है, राइस भी है, क्या करेगी? ना तो शुगर यूज़ कर सकते, ना तो सॉल्ट यूज़ कर सकते, ना राइस यूज़ कर सकते। तो वैसा वाला सिस्टम है, बन तो रहा है 3 बट कोई भी काम का नहीं है, समझा? तो नोट में लिखो, ये रिएक्शन लिखने का उसके नीचे नोट में लिखो, इफ two different alkyl halides are treated with sodium metal, then mixture of 3 different alkanes are formed. Mixture of 3 different alkanes are formed. Mixture of 3 different alkanes are formed. This mixture is known as azotropic mixture. क्या बोलते हैं मिक्सचर को? इसको azotropic mixture. These mixtures are known as azotropic mixture, which is impossible to separate. इसको सेपरेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। चलो ये लिख लो और बस वाइंड अप करते हैं आज का लेक्चर। चलो ये तीनों रिएक्शन लिख लेना अच्छे से। हाँ थोड़ा ही रिएक्शन है, अभी 15-20 मिनट का है, खाली रिएक्शन लिखने का है, एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं लिखने का है। दिखाती
चलो ये क्वेश्चन है, सिर्फ रिएक्शन लिख के लाने का है, 10 मिनट भी नहीं लगेगा ये होमवर्क करने में, तो ये ज़्यादा तकलीफ वाला होमवर्क नहीं है, ओनली रिएक्शन। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, बहुत छोटा हो गया है। ठीक है, सिर्फ रिएक्शन लिखना, राइट, ओनली रिएक्शन। और जो बच्चा अपसेंट है उसको बोलना प्लीज़ यार तो नोट्स तो कंप्लीट करके लेके आ, ये तो अगले लेक्चर में लिंक नहीं होगा। कितना मेथड हुआ आज? 5 हुआ, 6 हुआ? 6 मेथड हुआ ना।